मित्रों नमस्कार। आजकल चुनाव में हर जगह एक चीज़ देखने को मिल रही है, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो या जहाँ भी आप देखिए कि नेता लोग आजकल लालीपाप लालच बहुत दे रहे हैं। लालच। अब एक हमारे वो दिल्ली के हैं जो नटवर लाल जी, वो पंजाब में जाके बोले सबको महिलाओं को 1,000 देंगे। भैया महिलाओं को दोगे तो पुरुषों ने क्या बिगाड़ा है, और तरह तरह की जो है ना। और वही यूपी में हाल चल रहा है कि बोले भैया हम 22 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, क्या क्या बोल रहे हैं। भैया सवाल ये है, जब तुम्हारी सरकार थी तब तो तुमने 2 लाख नौकरी दी थी, उसमें भी इतनी रिश्वतबाजी चलती थी, इतना लोगों परेशान होते थे, भाई भतीजा बात चलता था। अभी योगी जी ने तो कम से कम सरकारी नौकरी 4.5 लाख दे दी और 2 लाख करीब प्राइवेट सेक्टर में मिली हैं। तो लेकिन अब वही है कि लालच देना है तो कुछ भी जो है ना। तो मित्रों मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो महानुभाव लोग चुनाव के समय ही जो लालच देते हैं वो किस टाइप से देखना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे यूपी में पहले इन लोगों के शासनकाल में डकैत लोग जब अपहरण करते थे ना बच्चों का, तो कैसे करते थे, बच्चों को पहले टॉफ़ी खिलाते थे, टॉफ़ी का लालच देते थे। बेटा ये मैं तेरा चाचा हूँ, चल तेरे को घुमा के लाता हूँ, ये टॉफ़ी खा ले, ये बेस्ट बिस्कुट खा ले, ऐसे करके ले जाते थे। उसके बाद फिर उसका जो है ना अपहरण करके फिर जो है ना फिरौती मांगते थे। तो सेम वही समझिए आप कि ये जो सत्ता के डकैत हैं, ये जो है आपको टॉफ़ी के रूप में लालच दे रहे हैं, समझिए आप। और जब आपका अपहरण हो जाएगा, यानी जब आप उनकी बातों में आ जाएंगे और उनको वोट दे देंगे, उसके बाद इनको क्या होगा, फिरौती के रूप में मिल जाएगी सत्ता। अब फिरौती के रूप में जब सत्ता मिल जाएगी तो फिर सत्ता की मलाई अपनी है, ये चकाचक खाओ बढ़िया। उसके बाद देखा जाएगा किसको नौकरी देना है, किसको नहीं देना है, और किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते, तो सब आप भी जानते हो। तो भैया ऐसा है कि मैं बार बार एक ही निवेदन करूंगा आप सभी से कि इन धोखेबाज और मक्कार लोगों की बातों में मत आइए। और मैं पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें योगी और मोदी जी जैसे संत दिए हैं, और इन संतों का साथ दीजिए। बड़े भाग्य हैं यूपी के जो ये संत मिले हैं, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इनका साथ दीजिए। इनका साथ देने का मतलब आपका कल्याण है, आप किसी लालच में बहकावे में मत आइए। ये टोटल आपका। मैं आपको एक उदाहरण और बता रहा हूँ जो मुझे लगता है। अब आप कहोगे भाई आपको लगता है, वो सबको कैसे लगता होगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी जैसी। अब मुझे लगता ही नहीं है, मैं उसको मतलब प्रूव कर सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। वो क्या, जैसे आपने पिछले सेकंड लहर में देखा होगा कि जब महाराष्ट्र में, केरल में और दूसरे प्रदेशों में जब 60,000 40,000 केसेस चल रहे थे, तब पूरे उत्तर प्रदेश जो कि 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, उसमें मैक्सिमम आंकड़ा कितना था, 8,000। और उसके बाद केस डाउन होना चालू हो गए थे। और हालांकि उसके बाद भी हांगकांग के सांसद बोल रहे थे कि भैया योगी जी जैसा काश मुझे भी मिल जाता तो मेरे यहाँ भी कोरोना कंट्रोल हो जाता। और यही जो है ना राक्षस लोग जो है ना गंगा में लाश का नाटक कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रमाण है। भाई आप ये बताइए मुझे कि जो 4 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़ वाले प्रदेश हैं उनमें 60,000, 40,000, और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का प्रदेश है, उसमें 8,000 का मैक्सिमम आंकड़ा गया। तो अब सवाल ये है कि इसमें आप दो बातें कह सकते हैं। एक तरफ तो ये कह सकते हैं कि भाई जो योगी जी का मैनेजमेंट था, तो भी योगी जी की प्रशंसा करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये संत का प्रभाव था। जैसे रामचंद्र जी जब वो सिंहासन पर बैठे तो क्या हुआ कि राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का होए नहीं व्यापा। तो वही है, ये संत हैं, संत राजा राज्य चला रहे हैं, तो इनके संतत्व का प्रभाव है, जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा हो रही है और हम सब यूपी वाले बच रहे हैं। अब अभी आप थर्ड लहर में देख लीजिए, थर्ड लहर में वही स्थिति है। पूरे देश का आंकड़ा आज की डेट में 3.5 लाख केसेस का हो गया है। और आप जितने भी देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, केरल देख लीजिए, सब जगह जो है ना 40-40, 50-50 हज़ार केस हैं। जबकि यूपी का आंकड़ा 15-16 हज़ार का मैक्सिमम है। जबकि इस बार तीसरी लहर में कोरोना का आंकड़ा जो है 10 गुना संक्रमण बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का।
तो उस लिहाज से 8,000 का 10 गुना 80,000 यूपी में होना चाहिए था, लेकिन 15-16 हज़ार पे सिमट गया। अब वो भी जो है ना, चूँकि वैक्सीन बहुत सारे लोगों को लग गई है, लेकिन हल्के फुल्के में ही निपट जा रहा है। 25 करोड़ की आबादी में यदि 15,000 केस भी आ रहे हैं तो आप समझिए ना के बराबर है। अन्य प्रदेशों से तुलना करिए ना आप, तो यहाँ फिर वही बात आ जाती है। या तो योगी जी का मैनेजमेंट अच्छा है तो भी योगी जी की प्रशंसा होना चाहिए, और हम तो वही कहेंगे भैया ये संत का प्रभाव है। जहाँ संत है, जहाँ संतत्व है, वहाँ ईश्वर की कृपा है। ये योगी जी के संतत्व के प्रभाव से यूपी वाले आप लोग कोरोना में बहुत बचे हो, क्योंकि यूपी की जो डेंस पॉपुलेशन है उसमें जहाँ हमने देखा है कि लोग मास्क को जानते नहीं, उसके बाद जो है इतनी घनी पॉपुलेशन में, इतनी 25 करोड़ की आबादी में यदि आप लोग बचे रहे हो तो ये आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा के रूप में योगी जी हैं। तो भैया इस कृपा को बचा के रखना। बाकी ये मुझे मालूम है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मक्कार हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, उन्हें तो ये सब बकवास लगेगी। वो तो क्योंकि उनका तो वो आदत से मजबूर है, उनका धंधा बंद हो रहा है सब, तो वो तो जी जान से लगे होंगे। तो अखिलेश भैया ने दिखा भी दिया है कैसे कैसे लोगों को टिकट दी। अब ये सब बातें, राजनीति की बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आपको केवल मूल बात ये बताने के लिए वीडियो बनाए हैं कि ये संत के प्रभाव का क्या परिणाम होता है और उसका आपको किस तरह से लाभ मिल रहा है। वैसे तो हर तरफ हम देख रहे हैं वीडियो, और भी देख रहे हैं, हर तरफ लोग कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि योगी जी को ही लाएं, ताकि ये उत्तर प्रदेश और ज़्यादा समृद्धि करे, और ज़्यादा महान बने, और ज़्यादा उत्तम बने। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि हमारी भावना अच्छी है और यदि मैं अच्छी भावना से सोच रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, एक नागरिक के रूप में यदि मैं सही बात सोच रहा हूँ और सही बात का यदि ईश्वर समर्थन करते हैं, तो आप निश्चित मानिए योगी जी पुनः अपार बहुमत से यूपी की सत्ता में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये निश्चित है। धन्यवाद। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार।